हेलो एवरीवन, आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पर। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। आज का जो भी हम ट्रेड करेंगे वो मार्केट स्ट्रक्चर पर करेंगे। तो ओवरऑल जो मेरा नेक्स्ट ट्रेड रहने वाला है वो पुट डायरेक्शन का रहने वाला है। मैंने अपनी जो ट्रेड है वो पुट डायरेक्शन के लिए ओपन कर दी है, क्योंकि ओवरऑल मैंने जो स्ट्रक्चर मैपिंग की है मार्केट की, मतलब ओवरऑल मैंने यहाँ पर मार्केट में जो मैपिंग की है उस मैपिंग के अनुसार मार्केट के जो टारगेट है वो टारगेट अभी नीचे की ओर है, यहाँ तक आना। क्योंकि ओवरऑल हमने देखा कि मार्केट इतने स्ट्रॉन्ग तरीके से ऊपर गई और बहुत स्ट्रॉन्ग हेवी सेलर्स का हमारे को यहाँ पर मूवमेंट देखने को मिला। देखिए, मैं जिस तरह से ट्रेड करता हूँ, मेरा ट्रेडिंग स्टाइल है प्राइस एक्शन प्लस कैंडल स्टिक की साइकोलॉजी। मैं जो भी ट्रेड करता हूँ वो कैंडल स्टिक की साइकोलॉजी के बिहाफ पर करता हूँ। क्या मार्केट में कैंडल्स का रिएक्शन है, मार्केट किस तरह से किस पोजीशन पर बिहेवियर कर रही है। अब देखिए, ये वाला ट्रेड मैंने पुट का किया था, जो कि डेफिनेटली इसको विन तो होना चाहिए, बट अगर इंश्योर इन केस नहीं होता तो फिर हम हमारा जो भी अपॉर्चुनिटी रहेगी उस अपॉर्चुनिटी को हम उस हिसाब से ग्रैब करेंगे। तो अभी ओवरऑल जो मार्केट का टारगेट है अब देन अगेन ऊपर की ओर शिफ्ट हो गया है, तो हम वहां से यहाँ दो ट्रेड हमारी ऊपर की ओर प्लेस कर देंगे, क्योंकि जो भी मार्केट का टारगेट है वो अब ऊपर की ओर है। पहला जो मार्केट हमें इंडिकेट कर रही थी वो ये इंडिकेट कर रही थी कि ओवरऑल हमारे को सेलर्स डोमिनेंसी में है, बट ये वाली कैंडल आई यहाँ पर अगेन हमारे को बायर्स का एक्सोशन मिला, बट सेलर्स का ये साइन मिला कि मार्केट नीचे की ओर कंटिन्यू करना चाहती है। बट इस कैंडल ने हमें अगेन ये रिकॉग्नाइज किया कि मार्केट ओवरऑल अगेन ऊपर जाना चाहती है, तो हम ऊपर की ट्रेड कर सकते हैं। हमने कैंडल स्टिक की साइकोलॉजी को पकड़ा, कैंडल स्टिक के रिएक्शन को पकड़ा, देन हमने यहाँ पर मार्केट में हमारा ट्रेड एग्जीक्यूट कर दिया। तो ओवरऑल आज जो हमारा एम है वो 5 ट्रेड्स को विन करना होगा। पहली ट्रेड लॉस हुई, देन हमने रिकवरी शॉट से हमारी दूसरी ट्रेड विन कर लिया। अब इसी तरह से हम टोटल जो विन करेंगे वो टोटल 5 ट्रेड विन करेंगे। एक लॉस होती है तो उसको रिकवर करने का फुल प्रयास करेंगे। आपको आपकी एक्यूरेसी पे पूरा भरोसा होना चाहिए। और देखिए, मार्केट जिस तरह से रिएक्ट कर रही है, मैं अगेन अपनी एक ट्रेड कॉल के लिए ओपन कर देता हूँ। आज कोशिश करूंगा बैक टू बैक कैंडल पर ट्रेड करूं। जो भी रिजल्ट होगा आपके सामने होगा, और इसको मैं अपलोड भी करूंगा। जहाँ मुझे लगेगा कि अगली कैंडल पे ट्रेड करना चाहिए, मैं वहाँ अगली कैंडल पे ट्रेड करूंगा। जहाँ मुझे लगेगा कि नहीं, यहाँ नहीं करना चाहिए, वहाँ मैं रुक जाऊंगा। ऐसा कंपलसरी नहीं है कि हर कैंडल पर ही करेंगे, बट कोशिश करेंगे हर कैंडल पर ट्रेड करने की। तो हमने यहाँ पर जो था हमारा दूसरा ट्रेड एग्जीक्यूट कर दिया है, और अब जो मार्केट का टारगेट है वो टारगेट है ऊपर की ओर जाना और इसको अप्रोच करना। बट इन केस अगर मार्केट ये जो मैंने मिडिल में लेवल लगा रखा है, इन केस अगर मार्केट इस मिडिल वाले लेवल के नीचे आ जाती है तो मैं अगेन अपनी जो ट्रेड है वो पुट डायरेक्शन के लिए ओपन कर दूंगा। तो अब जो है मैं अपने वो लेवल्स को मॉडिफाई कर लेता हूँ। अब जो मेरे लेवल्स होने वाले हैं वो ये होने वाले हैं, और ये मेरे स्ट्रॉन्ग लेवल्स होने वाले। तो मेरा जो अगला ट्रेड रहेगा वो अगेन कॉल डायरेक्शन के लिए रहेगा, और मैंने अगेन अपनी जो अगली ट्रेड है वो कॉल डायरेक्शन के लिए ओपन कर दी है, क्योंकि अभी मार्केट में आ गया है मोमेंटम। मैं प्रीवियस देखिए, पहला मैंने मार्केट में सिनेरियो बनाया कि मुझे पुट डायरेक्शन के लिए ट्रेड प्लेस करना है। मैंने मार्केट की कंडीशंस को समझा, उन कंडीशंस को देखा, मैंने यहाँ पर अपने स्ट्रक्चर को लगाया, मार्केट की साइकोलॉजी को समझा, और पहला मेरा ये मोटिव था कि मार्केट में एक मोमेंटम आएगा जो नीचे हिट करेगा और यहाँ की लिक्विडिटी को स्वीप करेगा। बट अचानक से मार्केट में जो मूवमेंट स्टार्ट हुआ वो मूवमेंट मुझे इंडिकेट कर रहा है कि अब मार्केट को ओवरऑल ऊपर जाना है, और मार्केट में बायर्स आ चुके हैं। तो देखिए किस तरह से मैंने अपना मार्केट में परसेप्शन को चेंज किया, और अपॉर्चुनिटी को उस कंडीशन के हिसाब से मार्केट में लगाकर अपनी ट्रेड्स को मैं विन कर रहा हूँ, और कोशिश कर रहा हूँ कि हर कैंडल पे ट्रेड करूँ। अब जो अगला ट्रेड रहेगा उस अगले कैंडल पर अपन ट्रेड नहीं करेंगे, क्योंकि अगले ट्रेड पर अब लग गया है हाई के ऊपर हाई, और मार्केट बहुत स्ट्रेट फॉरवर्ड ऊपर जा रही है। तो एक मार्जिन ऑफ द सेफ्टी के साथ मैं 75 से पुट डायरेक्शन के लिए ट्रेड प्लेस करता हूँ, जो पॉइंट बहुत ऊपर है। अगर डेफिनेटली मार्केट वहां पर आती है तो मैं वहां से अपने पुट डायरेक्शन के लिए ट्रेड प्लेस कर दूंगा, क्योंकि ओवरऑल इस कैंडल में ओके, ठीक है, ओके। ओह शिट, मुझे अपनी ट्रेड यहाँ पर कॉल डायरेक्शन के लिए प्लेस करना थी। मुझे कंफर्मेशन मिल गई थी कि ये कैंडल बड़ी बनेगी, बट जैसा कि मैंने कहा था मुझे 75 पर जाकर मार्केट पहुंच चुकी है, तो वहां से मैं एक रिजेक्शन भी ट्रेड प्लान करने वाला था। इस करंट कैंडल में मुझे दो सिनेरियो मिल रहे थे कि यहाँ तो नीचे से ट्रेड प्लेस कर लो, या फिर अगर मार्केट
एज अ परचेसिंग टाइम ऊपर जाती है तो वहाँ से रिजेक्शन ट्रेड प्लान कर लो। तो देखते हैं, अगर मैं ठीक है तो अभी हमारे को जो नेक्स्ट कैंडल कह रही है वो भी बोल रही है कि कॉल डायरेक्शन के लिए जाएगी, बट अब मेरा सिनेरियो चेंज हो गया और अब मैंने अपनी जो ट्रेड है वो पुट डायरेक्शन के लिए प्लेस कर दी है। ओवरऑल इस कैंडल की जो क्लोजिंग प्राइस है वो 72 है और मार्केट ने 75 को ब्रेकआउट करने के लिए ही यहाँ पर गैप डाउन किया है, बट मैंने जो मेरी ट्रेड है वो पुट डायरेक्शन के लिए प्लेस कर दी है क्योंकि मुझे यहाँ पर एक रिएक्शन की कंफर्मेशन मिली है। उस रिएक्शन के बिहाफ पर मैंने अपनी ये वाली ट्रेड पुट डायरेक्शन के लिए प्लेस की है और ओवरऑल एक रीज़न मेरा ट्रेड प्लेस ये करने का ये था कि ओवरऑल मार्केट में इस लेवल का रिटेस्ट होना बाकी है और बायर्स बहुत स्ट्रॉन्ग कंडीशन में ऊपर जा रहा है। तो देखिए ये वाला ट्रेड हमारा लॉस हुआ। यहाँ पर मैंने प्राइस एक्शन को मेजोरिटी नहीं दी, ये हो जाएगा लॉस है जिस हिसाब से कैंडल रिएक्ट कर रही है। प्राइस एक्शन को मेजोरिटी नहीं दी और मैंने यहाँ पर लिक्विडिटी स्वीप का कॉन्सेप्ट लगाया था, तो मेरा ये वाला ट्रेड लॉस हो गया। अब हम इसको देखना इजीली रिकवर करेंगे और अगली जो ट्रेड में अगली ही ट्रेड में इसको कोशिश करेंगे रिकवर करने का। ओके, ओके, ठीक है। तो अभी जो ट्रेड हमारा अगर यहाँ पर ठीक है, यहाँ से हमने 2 ट्रेड हमारी कॉल डायरेक्शन के लिए ओपन कर दी है। ओवरऑल मार्केट को अब इसके ऊपर ही जाना चाहिए और इसके ऊपर ही क्लोजिंग देना चाहिए क्योंकि मार्केट में जिस हिसाब से बायर्स का मूवमेंट है, उस मूवमेंट से मार्केट की क्लोजिंग प्राइस जो है वो इस वीक के ऊपर होना चाहिए। इस वीक के ऊपर मार्केट की क्लोजिंग प्राइस होना चाहिए। इस मार्केट में हमने बायर्स की स्ट्रेंथ देख के स्ट्रॉन्ग पार्टी का साथ देखते हुए हमारा जो अगला ट्रेड है वो ट्रेड एग्जीक्यूट किया है और हम प्रीवियस मोमेंटम का साथ दे रहे हैं। मोमेंटम यहाँ पर हमारे को बहुत स्ट्रेंथ में दिख रहा है। अब मैं ऐसा क्यों कह रहा हूँ कि मोमेंटम स्ट्रेंथ में है, क्योंकि देखिए यहाँ पर इस मोमेंटम में कोई वीक नहीं है, ना ही कोई वीकनेस है और हर कैंडल अपनी वीक का ब्रेकआउट कर रही है। इसी भी यहाँ पर मैंने अपना ट्रेड यहाँ पर कॉल डायरेक्शन के प्लेस किया है। मेरी हल्की सी एंट्री जो है वो गलत हो गई है, मेरी एंट्री यहाँ होना थी, बट देखते हैं इसका रिजल्ट पॉजिटिव में ही आना चाहिए। और ठीक है, ये वाला ट्रेड भी हमारा ओवरऑल हुआ विन। तो ओवरऑल अभी जो हमारा ट्रेड्स थे वो ठीक है, हमारे 3 ट्रेड्स हो गए। तो बढ़ते हैं हम हमारी अगली ट्रेड्स की तरफ क्योंकि ओवरऑल हमारे को में कितने डॉलर से $9 से हम ट्रेड कर रहे हैं। तो ओवरऑल अभी हमारे ए जो फर्स्ट ट्रेड था जो कि वो विन हुआ था वो हमने फर्स्ट ट्रेड जो हमारा किया था हमने यहाँ पर किया था, जो एक ट्रेड हमारा यहाँ पर विन हुआ, दूसरा ट्रेड हमने यहाँ पर किया था जो विन हुआ, और तीसरा ट्रेड हमने शायद यहाँ किया था जो विन हुआ। ये वाला ट्रेड हमारा लॉस हुआ और ये वाला ट्रेड हमारा विन हुआ। तो हमें एक ट्रेड और करना है। तो बढ़ते हैं हमारी अगली ट्रेड की तरफ। आई थिंक मुझे 2 ट्रेड और करना है। तो बढ़ते हैं हम हमारी अगली ट्रेड की तरफ और हमारा जो प्लान है उस प्लान को एग्जीक्यूट करते हैं कि हमारे को टोटल ओवरऑल 5 ट्रेड विन करनी है। तो ओवरऑल अभी हमारे को मार्केट में हेवी सेलर्स का मोमेंटम देखने को मिल रहा है और उस मोमेंटम के बाद यहाँ पर हो गया है गैप डाउन और इसकी जो क्लोजिंग प्राइस है वो 77 है और इन्होंने ऐसा कुछ भी स्किप करने के लिए गैप डाउन नहीं किया है। तो ओवरऑल जो मार्केट आएगी वो जो 63 मतलब ये वाला जो लेवल लगा है, बिल्कुल मैं यहाँ से अपनी कॉल डायरेक्शन के लिए ट्रेड प्लेस कर दूंगा अगर मुझे यहाँ से बाहर का कुछ रिफ्लेक्शन, ठीक है मुझे कोई रिफ्लेक्शन देखने को नहीं मिला, ठीक है तो यहाँ से मैं पुट डायरेक्शन के लिए अपने ट्रेड प्लेस करता हूँ और ये कैंडल को और बड़ा बनना है। मतलब जिस हिसाब से ये कैंडल रिएक्ट कर रही थी अब इसमें कोई रिजेक्शन का आना बनता नहीं है। ये कैंडल और बड़ी बनेगी और इस पॉइंट के नीचे क्लोज होगी, इस पॉइंट के इसको नीचे क्लोज होना है और यहाँ पर सेलर्स अपना पूरा जोर लगाएंगे इसको नीचे बनाने के लिए। देखिए मैंने अपने रिएक्शन के बिहाफ पर, एक्सपीरियंस के बिहाफ पर अपना ये वाला ट्रेड प्लान किया है। देखते हैं इसका रिजल्ट क्या होता है, देन बढ़ते हैं हम हमारी अगली ट्रेड की तरफ। तो देखिए ये वाला ट्रेड हमारा ओवरऑल विन हुआ क्योंकि इस कैंडल ने हमें इंडिकेट किया था कि ओवरऑल इसको बड़ा बनना है। तो हमने हमारा लास्ट सेकंड पर यहाँ पर हमारा ये वाला जो ट्रेड था इसको एग्जीक्यूट किया है। तो बढ़ते हैं हम हमारी अगली ट्रेड की तरफ। आई थिंक 8, 16, 24, 32, हाँ एक ट्रेड और करना है उसके बाद हम मार्केट से एग्जिट हो जाएंगे। हमने यहाँ पर मोमेंटम को ट्रीट किया, कैंडल स्टिक के रिएक्शन को ट्रीट किया, कैंडल स्टिक के बिहेवियर को ट्रीट किया। तो बढ़ते हैं हम हमारी अगली ट्रेड की तरफ। अब ओवरऑल अगला जो मार्केट का टारगेट है वो यहाँ होने वाला है, बट अगर मार्केट ओके देखते हैं, अब हमें 2 मिनट रुकना होगा, 2 मिनट रुकने के बाद हम ट्रेड करेंगे क्योंकि ओवरऑल
अभी हमारे को इंडिकेट तो मिल रहा है कि मार्केट में बायर्स की कैंडल आ सकती है, बट प्रीवियस सेलर्स के मूवमेंट को देखते हुए मुझे नहीं लग रहा कि बायर्स कंटिन्यू कर पाएंगे, क्योंकि जिस हिसाब से वो रिएक्ट कर रहे हैं। ठीक है, तो इस कैंडल की क्लोजिंग हो गई है। बढ़ते हमारी, जैसा कि मैंने कहा कि मैं 2 मिनट रुकूंगा, उसके बाद ही अपनी ट्रेड को प्लान करूंगा, क्योंकि अभी जिस मोड़ पे मार्केट खड़ी है उस मोड़ पे बायर और सेलर्स अपना जोर दिखाएंगे, और वो जोर दिखाएंगे। और ठीक है, मुझे बायर्स की कंफर्मेशन मिल रही है, बट मैं श्योर नहीं हूँ। तो ये वाला ट्रेड नहीं, 50-50 ट्रेड में हम घुसेंगे नहीं। मैं यहाँ पर रिजेक्शन ट्रेड प्लान करने वाला था, बट मेरे को प्रीवियस 2 कैंडल में बहुत ज़्यादा स्ट्रेंथ दिख रही है, तो मैं यहाँ पर कॉल के लिए नहीं जा सकता, क्योंकि ओवरऑल हो सकता है सेलर्स इसको भी एक बड़ी कैंडल बना दे। तो अगली ट्रेड पे हम पुट डायरेक्शन के लिए भी ट्रेड प्लेस नहीं कर सकते, क्योंकि ओवरऑल अभी हमारे को जो दिख रहा है वो सेलर्स में मूवमेंट थोड़ा कम दिख रहा है। और ओके, ठीक है, इस कैंडल पर मैं कॉल डायरेक्शन के लिए ट्रेड प्लान करने वाला हूँ। ठीक है, मैंने अपनी ट्रेड यहाँ पर कॉल डायरेक्शन के लिए प्लान कर दी है। देखिए, ये मैंने मार्केट स्ट्रक्चर को देखते हुए नहीं की है, ये मैंने सिर्फ और सिर्फ कैंडल स्टिक के मूवमेंट के बिहाफ पर यहाँ पर मैंने अपने ट्रेड को प्लान किया है। क्योंकि ओवरऑल इसने जिस हिसाब से रिएक्ट किया है, ये ट्रेड मैं पहले ही बोल सकता हूँ कि 50-50 हो सकती है। जिस तरह से मैं अपनी इन ट्रेड्स में कॉन्फिडेंट रहता हूँ कि ये बड़ी कैंडल बनेगी, इस ट्रेड में मैं कॉन्फिडेंट नहीं हूँ। तो हम 50-50 ट्रेड में घुसे। अब अगला जो ट्रेड रहेगा हमारा फॉर श्योर रहेगा, और उसको हम परफेक्ट तरीके से ग्रैब करने की कोशिश करेंगे। इस पर मैंने थोड़ी सी जल्दी ट्रेड कर दी, मुझे यहाँ पर 5-6 सेकंड और रुकना था, बट कोई ना। बढ़ते हैं हम हमारी अगली ट्रेड की तरफ। ओके, ठीक है, इस कैंडल पे मुझे मार्जिन चाहिए। अब मैं पक्का कॉल के लिए जाने वाला हूँ। इस कैंडल पे मुझे मार्जिन चाहिए। कैंडल अगर नीचे आ जाती है तो फॉर श्योर मैं अपनी जो ट्रेड रहेगी वो कॉल डायरेक्शन के लिए प्लेस करूंगा। ओके, ठीक है, जहाँ पे मेरा कर्सर लगा है, अगर मार्केट यहाँ पर आ जाती है तो मैं अपनी ट्रेड कॉल डायरेक्शन के लिए प्लेस कर दूंगा। अगर मार्केट यहाँ पर आ जाती है तो ओके, अभी भी 8 सेकंड बाकी। अगर इन 8 सेकंड में आ जाती है तो मैं यहाँ से अपनी कॉल डायरेक्शन के लिए ट्रेड प्लेस कर दूंगा। ठीक है, नहीं आई तो फिर मैं नहीं करूंगा, क्योंकि अब जो हमारे को निकालना है हमारा वो शॉर्ट ट्रेड निकालना है, और फाइनल हमारा वो फाइनल ट्रेड रहेगा, और उसको हम सेशन को फिर हम क्लोज करेंगे। ठीक है, अब यहाँ पर जो है सेलर्स को हो रही है बहुत ज़्यादा दिक्कत, और इस दिक्कत का अपन उठाएंगे फायदा, और अगली ट्रेड पे करेंगे कॉल डायरेक्शन के लिए ट्रेड प्लेस, चाहे ये कैंडल किसी भी क्लोज हो, किसी भी तरीके की बने। अपना जो ट्रेड रहेगा वो कॉल डायरेक्शन का रहेगा नेक्स्ट। बस थोड़ा सा मार्जिन चाहिए और कुछ भी नहीं, थोड़ा सा मार्जिन चाहिए। थोड़ा सा नीचे अगर कैंडल आ जाएगी और वहां टच कर लेगी जहां पर मैंने अलर्ट लगाया है, तो मैं यहाँ ओके, मिस हो जाएगी आई थिंक ये ट्रेड। नहीं, ठीक है, वेट करते हैं कहीं ये ट्रेड इमोशन खैर चढ़ाएगी तो नहीं, क्योंकि हम काफी लॉजिक के साथ ही ट्रेड करते हैं, बट ठीक है। वो नहीं, परचेसिंग टाइम नहीं है, अब नहीं कर सकता मैं यहाँ पर। और जिस हिसाब से सेलर्स ने रिएक्ट किया, अभी यहाँ पर ट्रेड नहीं होगा। बट देखते हैं अगली कैंडल में हमारा क्या सिनारियो बनता है। अभी तो हमारे को बायर्स की अपॉर्चुनिटी दिख रही है जाने के लिए, बट देखते हैं क्या होता है। हमारे को यहाँ पर सेलर्स की डोमिनेंसी भी दिख रही है, क्योंकि ओवरऑल ठीक है। ओके, तो यहाँ से एक कैंडल कॉल की ओर आ सकती है। अगर मुझे कुछ बायर्स रिफ्लेक्शन दिखाए तो मैं यहाँ से कॉल की ट्रेड प्लेस कर सकता हूँ, और अगेन मैं यहाँ से कॉल की ट्रेड प्लेस कर रहा हूँ, और जो कि मेरी 2 ट्रेड रहेगी। और मैंने यहाँ से मिडिल में से ही अपनी ट्रेड ओपन कर दी है, क्योंकि ओवरऑल मुझे इस कैंडल ने इंडिकेट किया कि इसको बड़ा बनना है, और इसमें मैं श्योर हूँ कि ये वाली ट्रेड जो रहेगी मेरी बड़ी कैंडल बनेगी, और मेरे जो एंट्री प्लेस है उस एंट्री प्लेस के ऊपर ही क्लोजिंग देगी। हमें जो डरना है वो डर हमें कहाँ पर होगा, बस हमारे को यहाँ पर वो डर होगा, और हमारे को इसके बीच में डरने की जरूरत नहीं है। मार्केट ओवरऑल जो टारगेट है वो यहाँ तक आएगा। अच्छा, ओवरऑल कर्सर लगा है तो ओवरऑल मार्केट यहाँ तक ओवरऑल उसको आना है। तो मुझे जो इंडिकेट मिला वो बिग
मतलब यहाँ से बिग कैंडल की इन्फॉर्मेशन मिली तो मैंने यहाँ पर अपने जो ट्रेड है वो कॉल डायरेक्शन की ओपन कर दी है और ये वाला ट्रेड भी मेरा ओवरऑल विन हुआ। तो इस तरीके से आज मैंने ट्रेड्स किए हैं मोमेंटम को करके और कैंडल स्टिक के बिहेवियर को अप्रोच करके। तो इसी तरह अगर आपको अच्छा लगा हो, अगर आप इस तरीके की कैंडल स्टिक साइकोलॉजी को सीखना चाहते हो और किस तरह से मार्केट में उसे एग्जीक्यूट करना है, किस तरह से प्रॉपर प्लान से करना है, किस कंडीशन पे करना है, तो आप हमसे टेलीग्राम पे कांटेक्ट कर सकते हो। आई होप कि आपको वीडियो अच्छा लगा हो। वीडियो को अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।